दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैस्ट्री वीडियो होने वाली है और वीडियो का टाइटल है अल्लाह के 4 नबी जो आज भी जिंदा है, वो नबी कौन से हैं। चलो दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा है और जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है। अगर वो आज भी जिंदा है तो इस वक्त वो कहाँ है। आज की इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल ले, खुदा के जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया में आए वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा है और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, खुदा ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबियाए किराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा है। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी ज़िंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायज़ा नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर ज़िंदा मौजूद है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारे ज़मीन पर मौजूद है, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद है। पहले दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 नबियों में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस ज़मीन पर मौजूद है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे ज़मज़म पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चले, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद है, जबकि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गज़ब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। इस्लामी किताबों में ये भी मिलता है कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर ज़िंदा है वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे वो जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक जिंदा है और जन्नत में मौजूद है। कुल मिलाकर कहे तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ नहीं हुई है, आप जिंदा है और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम।
प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की कि किसी भी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायात में मिलता है कि जब क़यामत से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़ुहूर फरमाए गए, तब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है तो हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या बताते हैं जो आपको सुनकर नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियाँ रखी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वो क़ुव्वत अता करता है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। फिर एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी कि खोपड़ी ज़िंदा होकर क्या कहने लगी। इब्ने जूज़ी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़ियात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके, हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फतह करने की बहुत लालच थी और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फतह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था। जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना सकी और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया, और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फ़ानी दुनिया है। जो यहाँ आया उसे एक दिन ज़रूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं।
जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और वो कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं ये नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आज़म है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ऐ अहमक, तू उस इसमें आज़म को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ़ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ़ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की बात क्या है? हमाकत को हमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ़ ने उन हड्डियों में इसमें आज़म पढ़कर फूंकने की कोशिश की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगा, ऐ रूह अल्लाह, अब आप अपना मौजज़ा दिखाने में बुख़्ल करने लगे हैं, या शायद आपकी ज़ुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर फूंक दिया। जैसे आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में चीर फाड़ कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ऐ जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेज़ी से इस शख्स को क्यों मार दिया? शेर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, इसीलिए क्योंकि इस बेवकूफ़ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं? शेर कहने लगा, हज़रत, मेरा अब इस दुनिया में रिज़्क ख़त्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक बार हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस मोजज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था। जो जिस हाल में है उसी में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे वो अल्लाह के 4 नबी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक ज़िंदा है और अलग अलग मकाम पर मौजूद है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी। मतलब जैसे कि इन्होंने बताया कि जो इनके जो अल्लाह के 4 नबी है वो 2 नीचे यहाँ पे पाए जाते हैं धरती पे और 2 आसमान में पाए जाते हैं। और इन्होंने बताया कि अब तक जितने भी इनके जो इस्लाम में जितने भी नबी आए हैं उसमें 1,24,000 आए हैं, मगर अभी भी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो जिंदा हैं वो 4 नबी हैं। और उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन भी करा कि उनका क्या काम है इस धरती पर, वो क्या करने आए और कैसे वो आगे काम करेंगे। हाँ, इन्होंने मतलब इस वीडियो के बीच में एक मौजा भी बताया कि जो इनकी जो हजरत ईसा मतलब नाम ध्यान नहीं है, मतलब उन्होंने एक उसका किस्सा सुनाया उन्होंने कि वो मतलब एक तरह से मतलब रास्ते जा रहे होते हैं तो उनको एक खोपड़ी मिलती है, तो उनकी मन में जिज्ञासा होती है ये खोपड़ी किसकी होगी और ये मतलब किस टाइम तक मतलब किस टाइम का होगा, मतलब ये खोपड़ी और किस आदमी का होगा। तो उन्होंने वो ऐसा कुछ करा और उस जो खोपड़ी थी उसमें जान फूंक दी उन्होंने।
हाँ, और उन्होंने उससे कई सवाल पूछे, उनके काफ़ी आंसर दिए उन्होंने। हाँ। और ऐसे काफ़ी उनके बीच में गुफ्तगू मतलब की बातचीत होती रही, और काफ़ी ऐसा सोल्यूशन भी निकला कि कुछ क्वेश्चन का, जिससे कि आने वाले टाइम में कुछ लोग उससे जो उनका जो आंसर मिला है वो लोग अपने अंदर धारण करके उसका आंसर का उससे मतलब कि उसके रास्ते पे चल सके। ऐसे काफ़ी उनके बीच में आपस में बातचीत हुई और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और आंसर की मतलब की पूछताछ हुई। हाल जैसे कि बताया कि जो उनका जो मौजूद था, जो एक स्टोरी थी, मतलब काफ़ी बड़ी सीख थी, मतलब उसमें बाद में जो इस वीडियो में थी। और उसमें जब आगे चल के चलते हैं मतलब, तो वो एक और आदमी होता है, तो वो भी एक जिद करने लग जाता है, जो कंकाल होता है कि इसको भी जिंदा करके दिखाओ। तो वो एक तरह से शेर का कंकाल होता है और वो जिंदा होता है, तो वो उसी को खा लेता है। वही तो उनके नीचे मतलब एक लालच हो गया था उस आदमी के बीच में, तो वही है, तो वही ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता। हाँ, इसमें बताया गया है कि आज के टाइम पे जो इंसान जो लालच के पीछे भाग रहा है, मतलब धन दौलत पैसे के बीच पीछे भाग रहा है, और ना ये देखते हुए कि दूसरे इंसानों पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आगे जाके उसको भगवान को क्या जवाब देना पड़ेगा स्वर्ग नरक में। क्योंकि आप जो भी चीज़ कमाओगे, जो भी आप चीज़ लोगे, वो आपकी यही रह जाएगी, मरने के बाद वो चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। सो दोस्तों, ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो की चीज़ में बनाएं। नमस्ते दोस्तों।